हेलो। अच्छा जी। हाँ जी। मैं मैं जॉब पे था, तो मैं ब्रेक पे था, तो इसलिए मैंने सिगार लगा लिया था। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया जी जी जी। मुझे ऑनलाइन लेने का। सबसे पहले जी तो जी। मैं आप लोगों को मुबारक देना चाहता हूँ। आप लोग देसियों के डॉकिन्स और हिचन्स हैं, ठीक है। एक बात तो ये चलें, मैंने थैंक कहना यू, की। हमें बहुत हाईली आपने रेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। जी। दूसरा मैंने आपसे अर्ज करना थी कि आप जो कॉन्क्रीट डिटेल्स हिस्ट्री की बताते हैं, प्रॉफिट की, लाइफ की, अगर काइंडली थोड़े से रेफरेंसेस दे दिया करें तो आई रियली अप्रिशिएट इट। वो आप मेरा व्लॉग्स वाला चैनल देखें, उसके ऊपर मैंने एक एक चीज का रेफरेंस दिया होता है, ठीक है। ये चैनल जरा ठीक है। काफी वीडियोस, क्योंकि हम क्लिप्स लगाते हैं तो उसकी वजह से ना काफी डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए मेंटेन करना कि हर चीज के रेफरेंसेस लगाए जाएं, ठीक है। चल। तो आप व्लॉग्स वाला चैनल देखें, उसके ऊपर इवन के जो आज हमने बात की है उसके गालिब कमाल व्लॉग्स के ऊपर प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ से रिलेटेड एक वीडियो है। उस वीडियो का अगर आप डिस्क्रिप्शन जाके देखेंगे तो उसके अंदर सारे रेफरेंसेस मिले होंगे। इवन के आज मेरा जो इंग्लिश चैनल है द रैशनल मसाया, उसके ऊपर प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ से रिलेटेड वीडियो आई है, उसके अंदर भी वो सारे रेफरेंसेस मैंने लगाए हुए हैं। तो चलें मैं ठीक है। देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे 5000 वर्ड्स की लिमिट होगी। जब टाइम स्टैम्प लगेंगे उसके बाद अगर 5000 लेटर्स पूरे ना हुए हुए तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा सारे, जी ठीक बहुत है, मेहरबानी। रेफरेंसेस के। जी, तीसरी मैंने बात आपसे ये करनी थी कि मैंने आपको भी 3-4 दिन पहले सुनना शुरू किया है, जबकि आप और मैं, एक साइट थी, फेसबुक का ग्रुप था, फ्री थिंकर्स, हाँ बहुत जी, साल पहले पाकिस्तानी फ्री उसपे। थिंकर्स। हाँ हाँ जी, उस हाँ। पे हम थे इकट्ठे। तो हाजी मैं को नहीं पहचानते? हाजी मस्त अली भी तो थे उधर। जी जी, हाजी मस्त अली साहब भी थे उधर। तो मैं ना हाँ। आप लोगों की थोड़ी सी ना पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूंगा। मुझे नहीं पता आप कितना कंफर्टेबल फील करेंगे। आई वुड लाइक टू नो व्हाट डू यू गाइस डू फॉर लिविंग, आप लोगों की तालीम कितनी है, आप लोग मैरिड हैं, आप लोगों के बच्चे हैं। तो ये मैंने रिक्वेस्ट करनी थी आपसे, लेकिन ओनली एंड ओनली इफ यू फील कंफर्टेबल, अगर आप नहीं देखें, करते मैं अब कंफर्टेबल। आपको ये बातें सारी डिटेल में नहीं बता सकता। इतना मैं आपको बता देता हूँ जो ओपन सीक्रेट है। मैं मैरिड हूँ, आसिम भाई मैरिड हैं, हाजी भाई मैरिड हैं, डॉक्टर एमएचएस मैरिड हैं, ठीक है। अच्छा और डॉक्टर साहब तो डॉक्टर हैं। आसिम भाई जो है वो भी मास्टर्स डिग्री होल्ड करते हैं, मैं भी मास्टर्स डिग्री होल्ड करता हूँ। हाजी भाई की क्वालिफिकेशन मैंने कभी पूछी नहीं है, वो खुद बता देंगे। मुझे खुद नहीं पता हाजी भाई की क्वालिफिकेशन, मगर अच्छा। हाजी भाई इज वेरी नॉलेजेबल नहीं, पर्सन। भाई जी, नॉलेज मैं यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है, मेरे को कोई मास्टर की डिग्री नहीं हैगी भाई ने। अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं भी अ, हाँ। मैं भी मैं भी यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट हूँ अपना। अच्छा जी। एक्चुअली में मेरा जो मेजर था वो क्रिमिनल लॉ था। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। हाँ। और अच्छा क्या कहते हैं उसको, लेकिन दूसरी किताबें पढ़ने का भी बड़ा शौक था। ठीक है। हाँ जी। और मैं अगली बिजनेस बात। और मैं ठीक है, ठीक बिजनेसमैन है। हूँ। अच्छा अच्छा, जबरदस्त जी, जबरदस्त। अगली जो मैंने बात करनी है वो मैं बहुत ही माजरत और रिस्पेक्ट के साथ कर रहा हूँ कि मैंने देखा है देसी लफ्ज यूज करते हैं एवोल्यूशन। ये ई से स्टार्ट होता है, ये इवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन नहीं होता। ये मैंने हम्म। काफी लोगों को सुना है, ये मैंने बात चलें, करनी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई शख्स ठीक गलत है। एक्सेंट में बात अमेरिकन करता है। अंग्रेजों को कौन सी हमारे पंजाबी एक्सेंट आते हैं जो हमें उनका नहीं आता, तो नहीं कोई नहीं, शर्म की बात है? आई डोंट थिंक सो। अंग्रेजी में भी लोग कितने एक्सेंट से बोलते हैं। अमेरिका में एवोल्यूशन बोला जाता है, इंग्लैंड में इसको इवोल्यूशन बोला जाता है। अगर आप रिचर्ड डॉकिंस को सुन रहे होंगे तो वो उसको हाँ जी। इवोल्यूशन हाँ बोलते हाँ जी, हैं, ठीक है। डॉकिंस। अगर हाँ जी। डॉकिंस हाँ, इवोल्यूशन कहता है। हाँ जी। अच्छा, और मैंने। और अगर आप किसी अमेरिकन साइंटिस्ट को सुन रहे होते हैं तो उसको एवोल्यूशन बोलते ठीक है, ठीक है। हैं। दूसरा मैंने पूछना था कि आप लोग एथीस्ट हैं कि एंटी रिलीजियस हैं। मैं कोई एथीस्ट हूँ पिछले 16-17 साल से, और मैं शुरू में नहीं बड़ा तो एंटी रिलीजियस होता था। मैं हर एक से ना बहस शुरू कर हो जाता था रिलीजन की करना। लेकिन फिर मैंने बुद्धा को पढ़ा और मैंने सीखा कि यार दिस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि हम इस लम्हे में किस तरह रह रहे हैं। तो अभी मैं लोगों से बिल्कुल बहस नहीं करता, एंड आई एम ओके कोई अगर रिलीजियस है कि नहीं। तो मैंने आपसे पूछना था कि आप एथीस्ट हैं कि एंटी रिलीजियस हैं। नहीं तो एंटी रिलीजियस तो होना पड़ेगा ना इस वक्त में। आप शायद अब एक आम आदमी जिसने ये बेड़ा नहीं उठाया, वो तो एक नॉर्मल एथियस्ट हो सकता है कि ही वुड जस्ट नो कि रिलीजन गलत है और ही वुड गो अबाउट विद हिज लाइफ, नथिंग मैटर्स। मगर हम जो ये काम कर रहे हैं इसमें आपको एंटी रिलीजन होना पड़ता है, एंटी रिलीजियस नहीं, एंटी, क्योंकि हम रिलीजियस लोगों के अगेंस्ट नहीं है। हम किसी
ठीक है। एक वर्ड होता है एंटी थीइस्ट, के लोग मजहब के मानने वालों के दुश्मन मान जाए, हम वो भी नहीं है, ठीक है। हम रिलीजन के खिलाफ हैं। क्यों रिलीजन के खिलाफ हैं? क्योंकि दुनिया में इस टाइम प्रोग्रेस के रास्ते में, ह्यूमन राइट्स के रास्ते में, ह्यूमैनिटीज के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट रिलीजन ही है, ठीक है। तो इसलिए रिलीजन के खिलाफ किसी को तो बोलना है, और हमारे जैसे लोगों का पाकिस्तान में बोलना तो बहुत ही जरूरी है। तब पाकिस्तान में आवाज सुनी जाएगी तो किसी दिन वो चीज शुरू होगी जो बाकी सारी दुनिया में शुरू हो चुकी है। हमारे यहाँ तो लोग एंटी साइंस हैं, हमारे यहाँ एंटी ह्यूमन लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस होने की वजह से। अगर हम रिलीजन को बुरा कहते हैं तो ये बुरा कैसे है? ये कोई बुरा नहीं। तो मैं बुद्धा की इस बात से एग्री नहीं करूंगा कि रिलीजन को क्रिटिसाइज करना जरूरी नहीं है। दूसरी बात है कि आप देखें कि दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशंस आए हैं, जो सोशल रेवोल्यूशंस हैं, कोई दुनिया का एक भी सोशल रेवोल्यूशन मुझे आप ऐसा दिखा दें जिसकी जंग रिलीजन से ना हुई हो। सब की हुई है, चाहे वो रेनेसांस था, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, चाहे वो अमेरिकन सिविल वॉर थी, जिसमें एक तरफ जो क्रिश्चियंस थे वो ये मानते थे कि स्लेवरी, खुदा ने हमें राइट दिया कि हम स्लेव्स ओन करें, और दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो कि लिबरल सेकुलर भी थे, क्रिश्चियन भी थे, जो ये मानते थे कि नहीं, हमें लोगों को इक्वल राइट्स देने हैं सबको, और हमें स्लेव नहीं बनाना। तो दूसरी बात है कि दुनिया में हम अभी उस वक्त से निकल रहे हैं जब रिलीजन लोगों की कंप्लीट लाइफ को डिक्टेट करता था, और अब लोग उससे निकलना शुरू हो रहे हैं। अभी भी दुनिया में आप ये ना समझें कि वो वक्त आ गया। आज दुनिया की अगर 8 बिलियन पॉपुलेशन है तो 500 मिलियन भी ऐसे लोग नहीं हैं जो नॉन रिलीजियस हैं। वेस्ट में यूरोप और अमेरिका और ईस्ट एशिया जो है सारे का सारा हमारा, उसमें भी एथियस्ट उतने नहीं हैं जितने आप समझेंगे होने चाहिए। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट लैक इस वजह से करता है कि लोग रिलीजियस होते हैं, ठीक है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है। लोग कई बार समझते हैं कि एंटी रिलीजियस होना कोई गाली है, एंटी रिलीजियस होना कोई गाली नहीं। एंटी रिलीजन का मतलब है कि आप रैशनल हैं, आप प्रो रैशनैलिटी हैं, आप प्रो साइंस हैं। तो जब आप प्रो साइंस और प्रो रैशनैलिटी हैं तो आप ऑटोमेटिकली एंटी डॉगमा होंगे। तो एंटी डॉगमा जब आप होंगे तो आप एंटी रिलीजन ही कहलाएंगे, और क्या कहलाएंगे। There is nothing wrong with being anti-religious, anti-religion. कोई मसला मसला ये है कि आप इन लोगों का माइंड नहीं चेंज कर सकते। मेरी गांधी साहब से कुछ 4-5 सिटिंग्स हुई थी, और आखिर में वो बेचारे बड़े अच्छे आदमी हैं, वो इरिटेबल हो गए थे मुझसे जब मैंने कहा कि आप प्रूव करें कि प्रॉफिट एवर एग्जिस्टेड द वे ही हैज बीन प्रेजेंटेड टू अस, और वो बड़े वो इरिटेबल हो गए थे। इतने मतलब कि इतने बड़े आलम है वो। और फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा यार मैं किसी का माइंड नहीं चेंज कर सकता। तो एक मैंने कुरान की बात मैं की, अगर फिर वो ये माइंड बात करें, आपने गलत समझा सर। हम यहाँ पे बैठ के एवरी स्ट्रीम में, गालिब भाई की एवरी स्ट्रीम में कितने लोग आते हैं जिनको वो जो आके ये एडमिट करते हैं, बल्कि इसकी क्या नाम है, कन्फेशन करते हैं कि वो इनकी अपना चीजें सुन के वो चेंज हो चुके हैं। मेरे साथ लोगों ने बहुत कन्फेस किया है। हाँ जी, मेरे साथ लोगों ने बहुत पाकिस्तानी फ्री थिंकर से दुनिया चेंज हुई है। हजारों की तादाद में लोग पाकिस्तानी फ्री थिंकर से चेंज हुए हैं। अगर आप फ्री थिंकर्स पढ़ते रहे हैं, हाँ, जब हमने फ्री थिंकर स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ टोटली 2000 आदमी था, ठीक है। और जब हमारा फ्री थिंकर तबाह हुआ उस वक्त मोर देन 50-60,000 पीपल थे उसके अंदर। पूरे पाकिस्तान में, जी पूरे पाकिस्तान में किसी को पहले एथियज्म का पता नहीं होता था। उनको इस चीज का पता ही नहीं होता था कि एथियस्ट भी होते हैं। नहीं, हम तो सोच भी नहीं सकते थे पाकिस्तान में। हम तो पाकिस्तान में सोच भी नहीं सकते ना कि कोई ऐसी भी लाइफ होती है जिसमें अल्लाह ना हो, यू नो। तो आप सही कह रहे हैं। बड़ी मैं बहुत इम्प्रेस हुआ अगर आप ये बात कर रहे हैं। मैं खुद डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के चेंज हुआ था। मैं करूंगा छोटी सी बात मैं करूंगा आपसे कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आप आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं छोड़ के जा रहे, ठीक है। आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए पैसे वगैरह छोड़ जाएंगे, उनके लिए मेहनत करके जो भी आप छोड़ना चाहते हैं छोड़ जाएंगे, लेकिन आप जो असल चीज है, जो उनके लिए नॉलेज की चीज है, जहां से उनके लाइफ जो है वो किसी और सिमत की तरफ जा सकती है, वो आप उनको नहीं करके देके जाएंगे। और क्या नाम है इसका, और बिल्कुल वो मेंढक वाली बात हो जाएगी
कि अपना वो एक जो कहावत है कि कुएं के मेंढक वाली बात होगी, बस उसमें हम पैदा हुए उसमें चले गए। सो व्हाट वी डू, वी इंस्टिगेट पीपल, ठीक है, राइट, वी इनिशिएट पीपल। जब तक आप किसी बंदे को इनिशिएट नहीं कर पाएंगे, आप उनको अपना नॉलेज नहीं बांट पाएंगे, ठीक है ना। अब गांधी साहब से आप गांधी साहब से आप बात कर रहे थे, गांधी साहब की रोजी रोटी है। हाँ जी, वो नहीं पता, आगे ये बात मैं कहने वाला था, हाजी भाई ने कर दी। चलें मुंह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, फिर करेंगे आपसे बात, जरूर आइए। जी, फिर मैं ये मैं थोड़ा भी सा बता दूं कि हमारे पंजाब के देहातों में तो मुझे इसका पता है, बाकी पाकिस्तान का मुझे नहीं पता। आज से कोई 25, 30, 40 साल पहले जब हम बहुत ही छोटे थे और देहातों में होते थे, तो हमारे यहाँ वहाँ पे तकरीबन हर दूसरे तीसरे गांव में 2-4 आदमी पैसे पाए जाते थे जो इस तरह की बातें करते रहते थे। उसमें टॉलरेंस बहुत ज्यादा थी हमारी सोसाइटी में, और उनको लोग कहते थे यार इसको दफा करो, ये तो है ही दैरिया। उसको कोई कुफर का या ब्लास्फेमी का या इस किस्म का कोई इल्जाम नहीं लगा करते, उसको दैरिया कहा कि उसकी बातें इग्नोर कर दी जाती थी, वो करता है ऐसी बातें ही था वो। जी, मैं इजाजत लूंगा, मैं जॉब पे हूँ, मैं बस ब्रेक पे था। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने एक पंजाब की बात की है, तो मैं एक छोटी सी बात करता जाऊं। मैंने गांधी साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा गांधी साहब, मैं कुरान पढ़ता हूं ना तो मुझे लगता है ये पंजाब के चौधरी साहब में लिखा हुआ है। चौधरी साहब कहते हैं कि जो उधर से लेके उधर तक नजर आ रहा है ना, वो मेरा है। तुम जो मर्जी कर लो, तुमने मुझे चौधरी मानना है। अगर तुमने मुझे चौधरी मान लिया तो मेरे पीछे आम के बागात हैं जहां मुटियारे हैं जिनके साथ तुम याशी पटना। अगर तुमने मुझे चौधरी ना मारा तो मेरे पास तंदूर है जिसमें मैं तुम्हें हर रोज जलाता रहूंगा। तुम बाकी लोगों को भी मेरी चौधराहट का कहो, और अगर वो नहीं मानते तो या तो उन्हें मारो या उनसे पैसे लो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप कह रहे हैं अलमिया भी पंजाबी है? जी, अलमिया की पंजाबी है ये कुरान। और ये बस ऐसा अनोखा चौधरी है, इसने कुरान लिख अरबी में दिया, अगर पंजाबी च लिखिया होता ना तो फिर सही पता लगना था कि इसकी हालत क्या है इस चौधरी। यार पंजाबी तर्जुमा है कुरान मजीद का, जिन लोगों को पंजाबी वो शाहमुखी पढ़नी आती है वो जाके पढ़ें, आप हंस के पागल हो जाएंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।